कर। अभी आप लोग हमारा वीडियो देखे विधायक जी, काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, काफ़ी कमेंट किया, कुछ भाइयों ने उसको अपने अपने विधायकों जी से जोड़ा। क्योंकि हमारी जो वीडियो थी जनरली एक विधायक जी नाम का था, पूरे बिहार के विधायक के ट्रेंड पर वीडियो था, और जिस विधायक की प्रॉपर्टी उन वीडियो से मिलती हो वो उनको अपने विधायक जी से जोड़ लिए, उसके लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान्य गुणवत्ता जो विधायक की है उसको हमने बताने का पूरा कोशिश किया। डाटा की बात हम नहीं करेंगे, हम पढ़े लिखे युवा भी हैं, शिक्षक भी हैं, फिर भी डाटा की बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि उससे एक दो लोग भी जागरूक हो जाएं तो काफ़ी बढ़िया होगा। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, मुखिया जी पे वीडियो बनाने वाले हैं, और उसके पहले हमने एक पोस्ट डाला कि हमारा वीडियो संडे को मुखिया जी करके आएगा, जिस वीडियो का टाइटल मुखिया जी होगा। तो जो भी मुखिया जी से संबंधित बातें हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट किया, एक भाई ने कमेंट किया कि भैया टाइटल मुखिया जी छोड़ के मुखिया जी मन होके तो बोली टाइटल कर दी। हम नहीं कहने की ठीक बा, वो टाइटल हुई। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं विधायक जी तो बना ही दिए, अब विधायक जी पार्ट 2 रहुआ बनाई। ठीक बा भाई, विधायक जी पार्ट 2 भी बनी। हमारे एक मित्र और गुरु देव कहिए, देवता कहिए, उन्होंने भी कमेंट किया कि विधायक जी पार्ट 2 वीडियो बनाई। हम कहने की जरूर बनी विधायक जी पार्ट 2 वीडियो। अब की बार पार्ट 2 वीडियो में विधायक जी पर चर्चा ना, विधायक जी के कार्यकर्ता कहीं या चमचा कहीं उनका पे चर्चा हुई। लेकिन चलिए एक साथ हम आगे बढ़ता नहीं और शुरू करते हैं हम लोग मुखिया जी पे। सबसे पहले मुखिया जी को धन्यवाद देते हैं कि उनकी 5,000 से बढ़कर के सैलरी 7,500 रुपये पर मंथ हो गई है, इसलिए मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान आ गया होगा अगर मुखिया जी वीडियो को देख रहे होंगे तो। मुखिया जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी अथॉरिटी दे दिया है कि आप लाइसेंसी हथियार ले सकते हैं, अब आप बहुत बड़े रंगदार बन सकते हैं। मुखिया जी मन होके तो बोलिए, अब टाइटल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी मुखिया जी काफ़ी खुश हो गए होंगे। लेकिन मुखिया जी को धन्यवाद हम लोग इस काम पे नहीं बोलेंगे कि साल में कम से कम 4 ग्राम सभाएं करनी होती है। मुखिया जी आप एक भी ग्राम सभा नहीं करते हैं। चलिए इस पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे, बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर से कहते हैं कि आप बताइए, आप एक गरीब इंसान को लगता है कि हमारे बीच का इंसान है, इसको मुखिया बना देते हैं, और आप उसको मुखिया बना देते हैं। वो गरीब इंसान जो होता है वो मुखिया जब बन जाता है, माटी का इंसान हवा में उड़ने की कोशिश क्यों करता है? जो इंसान कल तक साइकिल पर चढ़ने के लायक नहीं था, मुखिया बनने के बाद स्कॉर्पियो पर चढ़ने की मनसा उसके अंदर क्यों जाग जाती है? वो क्यों चाहते हैं कि कहाँ से पैसा आ जाए, कैसे पैसा कमाना चाहते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, उस पर चर्चा बारी बारी से करते हैं। एक रघुवंश साहब को दिया हुआ मनरेगा, जिससे रघुवंश साहब को मनरेगा मैन का नाम दिया गया, उस मनरेगा के थ्रू मुखिया जी की कमाई काफ़ी अच्छी हो चुकी है। मुखिया जी को बढ़िया कमीशन मिलता है। उसके बाद आए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया प्रोजेक्ट 7 निश्चय के द्वारा नल जल में भी मुखिया जी ने काफ़ी पॉकेट गर्म किया। 40% कमीशन हमारी आंखों देखी बातें हैं, आप भी देखते हैं। हम लोग को कभी कभी शर्म आती है कि भाई करप्शन खत्म होगा कि नहीं होगा। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, क्योंकि हमको बचपन में जब नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाया और खुद भ्रष्ट भी हो गए। आखिर सिस्टम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो महात्मा गांधी बोले थे कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है, और इसलिए इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लाया। और गांव के पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मुख्य मुखिया होता है, बेसिक मुखिया होता है, वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। वित्तीय लेखा जोखा, जमीनी कागजात का लेखा जोखा मुखिया जी को रखना होता है। अगर मुखिया चाहे तो किसी भी तरह की भ्रष्टाचारी तत्व जो है, पंचायत स्तरीय तत्व को मुखिया जी खत्म कर सकते हैं, और एक ईमानदार छवि पे मुखिया जी खड़ा उतर सकते हैं। लेकिन मुखिया जी कहाँ से उतरेंगे भाई? उनको नशा तो स्कॉर्पियो का चढ़ा हुआ है, फॉर्चूनर का चढ़ा हुआ है, और वही मुखिया जी जब फॉर्चूनर ले लेते हैं तो सबसे अच्छे मुखिया जी हो जाते हैं। और हमारे समाज के हम जैसे युवा कहते हैं कि मुखिया जी हुआ जाऊँ ना, अब की बार विधायक के साला कैंडिडेट हो गए। उसके स्कॉर्पियो को और फॉर्चूनर को देख करके उसके भविष्य की तय करने वाले मानक हम और आप हैं। तब तो मुखिया जी के अंदर एक अलग लेवल का स्वार्थ है भाई साहब। हमेशा हम चाहते हैं कि हम लोगों ने जनता हमेशा गाली सुनने के लायक है और सुनते आती है, इंक्लूडिंग मी, हम भी जनता हैं। लेकिन जनता ने बहुत सारा इम्प्लीमेंट करके देख लिया। जनता ने सोचा कि हम एक गरीब व्यक्ति को मुखिया बनाते हैं, गरीब ने अमीर बनने की राह पर कदम उठा दी। जनता ने सोचा कि हम एक अमीर को मुखिया बनाते हैं, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो अमीर ने महा अमीर बनने की कल्पना पान ली। जनता परेशान हो चुकी है। जनता ने सोचा कि 5 साल हमसे तो मिलता नहीं, हमको कुछ देता नहीं है, तो क्यों ना हम पैसा लेकर के वोट दें। जनता को बदलने का काम भी माननीय लोगों ने ही किया है।
मुखिया जी के बात के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ये कहेंगे कि हमारी बातों को अगर मुखिया जी सुन रहे होंगे तो हम चाहते हैं कि जनता के लिए आप कम से कम एक बार जरूर लड़े अपने 5 साल के जीवन काल में। आपकी लड़ाई कहाँ कहाँ होनी चाहिए, आपका जो प्रधान कार्यालय थाना है जहाँ से आपकी अच्छी कमाई आती है, कृपया उस कमाई को सबसे पहले त्याग दें। कि हमारे गरीब भाई जब थाना में जाते हैं और उनको पुलिस की 4 डंटे खानी पड़ती है और 10,000 रुपये देना पड़ता है, तो मुखिया जी आप अपने हाथ में 10,000 रुपये लेते हैं और उस थाना के दरोगा को 7,000 रुपये देते हैं और 3,000 पॉकेट में रखते हैं। कृपया करके पहले इस कमाई को मारिए और इस पर ईमानदार और खड़ा उतरिए। मुखिया जी की दूसरी कमाई ब्लॉक से आती है, आवासीय, जातीय, वृद्धा पेंशन, इन सब चीज़ों को मुखिया जी कराने के लिए किसी न किसी माध्यम से पैसा ऐंठते हैं और जनता की पैसा को अपने पॉकेट में रख करके कहते हैं कि हमने आपका काम करा दिया और जनता को एहसान गिनवाते हैं और उस एहसान तले जनता को बार बार याद दिलाते हैं कि हमने आपका ये काम कराया था कि नहीं कराया था, आप हमको वोट जरूर दीजिएगा। जनता भी मजबूरन वोट देती है। आप दूसरा कमाई यहाँ पे मारिए। मुखिया जी तीसरा कमाई आपको अगर मारना हो तो मनरेगा से जो आप कमाई अच्छी मोटी रकम की जो कमाई कर रहे हैं उसको कृपया करके आप मारिए। चौथी जो आपकी कमाई है इंदिरा आवास की कमाई, जो आप ऊपर के पदाधिकारी से मिल करके 2-4 हज़ार, 5,000 रुपये, 10-10 हज़ार रुपये तक की कमाई एक व्यक्ति से कर रहे हैं। व्यक्ति भी सोचता है कि जहाँ 1 लाख 2 लाख रुपए मिलने वाला है वहाँ पे मुखिया जी अगर 10,000 रुपये ले ले, मुखिया जी कहते हैं हमारा हाथ में थोड़ी आता है, ये पदाधिकारी के हाथ में जाता है। आप माई के लाल हैं तो उस पदाधिकारी से लड़िए और कहिए कि हमारे पंचायत के किसी व्यक्ति को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, अच्छा काम करूंगा। हो सकता है कि अगले 5 साल के बाद आप मुखिया नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, दिल में मलाल नहीं रहेगा और आप उस कमाई को खत्म करें। ये चौथी कमाई थी मुखिया जी आपकी। 5वीं कमाई आपकी नल जल योजना, जो 7 निश्चय बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 40% कमीशन आप ठेकेदार से लेते हैं, जिसमें 15-20% कमीशन आपका भी होता है। हमको उसका आइडिया नहीं है, लेकिन आपकी कमाई यहाँ भी है, उसको खत्म करें। आप मुखिया बनने के बाद 5 साल में 3 करोड़ कमाने की लालसा पालकर जनता की जो दशा करने पर उतरे हैं ना, भगवान माफ नहीं करेंगे। मुखिया जी सावधान हो जाइए और लड़ाकू बनिए, जनता के हित की बात कीजिए, मजा आएगा लड़ने में। 5 साल बाद नहीं भी रहेंगे तो लोग आपको याद करेंगे। धन्यवाद।